इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन। परिणामों के माध्यम से कर्म का आश्रय होता है और वो परिणाम शुभात्मक भी होते हैं और अशुभ के रूप में भी परिणाम होते हैं। इसके बावजूद भी आश्रयों में अंतर आता है, एक सा आश्रय नहीं होता, क्योंकि परिणाम एक से हों तो आश्रय भी एक से हो सकता है। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्य तद विशेष ऐसा कहा है। तीव्र भाव हो जाता है तो आगत कर्मों में स्थिति और अनुभाग विशिष्ट पड़ जाता है। मंद भाव के साथ यदि आश्रय हो रहा है तो उसमें स्थिति अनुभाग मंद पड़ जाता है। इस प्रकार तद विशेष का अर्थ आश्रय में विशेषता आती है। क्रियाएं एक से हो रही हैं, ये अलग विषय है। वासनिक क्रियाएं, शारीरिक क्रियाओं में कोई अंतर मान लो नहीं भी देखने में आ रहा है तो भी भाव में अंतर रह सकता है। उसके माध्यम से आश्रय में विशेषता आती चली जाती है। इसलिए पतन जो होता है वह उसमें भी तरतमता को लेकर के पतन होता है। एक मंजिल से कोई गिरा है उसका भी पतन ही माना जाएगा, 2 मंजिला से गिरा है उसका भी पतन है, 10 मंजिल ऊपर से गिरा है उसका भी पतन है। किंतु हम ये पूछना चाहते हैं, 10 खंड के ऊपर से चींटी गिर गई नीचे, उसका अवसान देखने में नहीं आता। पतन तो हुआ है महाराज, किंतु वेट नहीं है उसका, वो भारी नहीं है, इसलिए उसका अवसान नहीं हो पाया। बिल्ली गिर गई है, उसको भी चोट नहीं आ पा रही। तो ये पतन तो प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक जीव का हो रहा है, किंतु उसमें परिणामों के अपेक्षा से तारतम्य बना रहता है। ये कल भी ये विषय हमने दिया था, थोड़ा सा विषय उसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि तीव्र परिणाम के माध्यम से सप्तम पृथ्वी का किसी ने बंद किया है, किंतु उस बंद में भी अंतर आता है क्या महाराज? हाँ आता है। सप्तम पृथ्वी का बंद करने के बावजूद भी वह उत्कृष्ट स्थिति को लेकर के बंद नहीं किया। जगन स्थिति को लेकर के बंद किया तो कितनी स्थिति है? 22 सागर की स्थिति है और उसमें थोड़ा बहुत 19-20 जो भी होगा। तो ये सप्तम पृथ्वी के बंद के योग्य परिणाम होते हुए भी उस पृथ्वीगत जो उत्कृष्टता चाहिए वो उसको नहीं मिल रही है। तो बहुत असंख्यात लोक प्रमाण ये परिणामों के भेद होते हैं, ऐसा आगमकारों का कहना है। तो महाराज हमारे कौन से परिणाम हो रहे हैं? उस असंख्यात लोक प्रमाण के जो भेद हैं उसमें कहीं न कहीं आपका परिणाम फिट हो रहा है। असंख्यात लोक प्रमाण कुछ कहलाता है। असंख्यात लोक प्रमाण का अर्थ क्या समझते हैं आप? हम बता रहे हैं, सुनो। असंख्यात लोक प्रमाण का अर्थ यह है, एक लोक के असंख्यात प्रदेश होते हैं, उस असंख्यात प्रदेशी लोक, इस प्रकार के असंख्यात लोक प्रमाण परिणामों की क्वांटिटी है। इतने प्रकार की वो भेदों भेद को लेकर के परिणाम होते हैं, इसलिए अपने परिणामों को पकड़ना हंसी खेल नहीं है, क्योंकि वह बुद्धि का विषय ही नहीं बन पाता। जहां पर बुद्धि नहीं दौड़ पाती है वहां पर सिद्धांत को ही दौड़ाना चाहिए। हाँ,
जहाँ बुद्धि नहीं दौड़ती है नहीं दौड़ने दो, किंतु श्रद्धान को दौड़ाओ, अर्थात श्रद्धान को यदि मजबूत बनाएंगे तो निश्चित रूप से उस प्रकार के परिणामों से हम अपने आप को बचा पाएंगे। बहुत सारे विभिन्न प्रकार के निमित्त मिल सकते हैं, किंतु उन निमित्तों के माध्यम से पतन हो अनिवार्य नहीं है, क्योंकि उनके निमित्त से परिणाम हो सकते हैं, ये कहा है, होवे अनिवार्य नहीं। हाँ, एक्सीडेंट होगा तो वाहन चलाते समय होगा। कार यदि गैरेज में है तो एक्सीडेंट की कोई संभावना थोड़ी, कार तो है, चलाया थोड़ी जा रहा है। कार में आप बैठे मैं मान रहा हूं, किंतु कार को चालू नहीं किया आपने, तो एक्सीडेंट का क्या सवाल है। गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात कही थी कि एक व्यक्ति है, वो सो रहा है, आप समझ रहे, एक व्यक्ति सो रहा है, वो गिर सकता है क्या है? यदि जमीन पर सो रहा है तो गिरने का सवाल नहीं, यदि पलंग पर सो रहा है, तख्त पर सो रहा है, तो असावधानी के कारण वह नीचे आ सकता है, गिरने की संभावना यहां पर होती है। इसी प्रकार और आगे चल रहा है तो गिरने की संभावना, पैदल चल रहा है तो गिर सकता है ठोकर लग करके, और मान लो बाइसिकल पर चल रहा है तो गिरने की संभावना है। गिरे अनिवार्य नहीं, किंतु गिरने की संभावना चलते समय ही होगी। और मान लो टू व्हीलर से चल रहा है, बाइसिकल नहीं, उसमें यदि एक्सीडेंट हो जाए, असावधानी हो जाए, अनबैलेंस हो जाए, तो जो चोट लगेगी वह बाइसिकल की अपेक्षा से उसमें अंतर आ जाता है। फोर व्हीलर से जा रहा है तो उसमें अलग है, और राइट से जा रहा है तो अंत्येष्टि की कोई आवश्यकता नहीं फिर। तो इसीलिए पतन जो होता है वह परिणामों के ऊपर निर्धारित है। इसीलिए हाँ, थोड़ा सा जाने दो, थोड़ा सा उसको रखो, ध्यान में रखना प्रश्न क्या है, नहीं तो भूल जाओ। हम ये कहना चाहते हैं कि परिणामों में तारतम्य रहता है, इसलिए पतन में अंतर आता है। एक इंद्रिय कितने भी तीव्र परिणाम कर ले, किंतु वह नरकाय का बंद नहीं कर सकता। एक इंद्रिय से लेकर के असंगीय पंचेंद्र तक सारे सारे जीव मिथ्या दृष्टि है, किंतु मिथ्यात्व के उदय में 70 कोड़ा कोड़ी के योग्य जो बंध है, उस बंध का स्वामी एक इंद्रिय नहीं हो सकता। क्योंकि संगी पंचेंद्रिय में जो उत्कृष्ट संश्लेष परिणाम होंगे, वो परिणाम उस पर्याय में संभव नहीं। महाराज हम असंगी बन जाए तो अच्छा है, क्योंकि 70 कोड़ा कोड़ी बंद से हम बच जाएंगे। 70 कोड़ा कोड़ी स्थिति से तो हम बच जाएंगे महाराज। ये गलत सोच है, इसलिए है क्योंकि महाराज मन के माध्यम से संश्लेष में तीव्रता आती है, लेकिन ध्यान रखो मन के माध्यम से विशुद्ध परिणाम भी तो हो सकते हैं। मन के माध्यम से विशुद्धतम परिणाम हो सकते हैं जो एक इंद्र में संभव नहीं हो। इसलिए मनुष्य गति से सब रास्ते खुले हुए हैं। मनुष्य से मर करके मनुष्य बन सकता है, मनुष्य तिरंज हो सकता है, मनुष्य नारकी हो सकता है, मनुष्य देव हो सकता है, मनुष्य एक इंद्रियादि पर्याय को प्राप्त कर सकता है, और मनुष्य मुक्त भी हो सकता है। तो हाँ, तब तो ठीक है महाराज, हम संगी होना चाहते हैं। तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता, ध्यान रखो, परिणाम से होता है, मात्र चाहने मात्र से वह गति नहीं मिलती।
इसलिए मन के माध्यम से पतन भी होता है और मन के माध्यम से ही उत्थान भी होता है। ये श्रद्धान का विषय बनाओ। वस्तुतः वह फल से बचना चाहता है संसारी प्राणी, तो मोक्ष फल से भी तुम बच जाओगे, फिर मोक्ष फल भी नहीं मिलेगा। मोक्ष फल प्राप्त ही तो नहीं हो सकेगा, क्योंकि असंगी के द्वारा ये परिणाम आएंगे नहीं है। असंगी पूजा करता है क्या? संभव नहीं। विशुद्धतम परिणाम भी संगी अवस्था में और संक्लेशतम परिणाम भी जो होंगे वह संगी अवस्था ने 70 कोड़ा कोड़ी। आज किसी ने अतत्व श्रद्धान के साथ मिथ्यात्व गुणस्थान में मिथ्यात्व कर्म के उदय से किसी ने मान लो मिथ्यात्व का बंद किया, तो आज का बंधा हुआ वह कर्म कितने समय तक फल देगा? 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक फल देता है, आवादा काल को छोड़ करके। आवादा काल का अर्थ यह है कि बंधने के बाद वह समय पर यदि वह उदय में आता है तो कितने 7000 वर्ष व्यतीत होने के बाद जो बंधा हुआ कर्म है वह सारा उदय में नहीं आता, किंतु पुंज के रूप में उदय में आता चला जाता है? एक निषेक का अर्थ पुंज, यानी एक समय में जो वर्गनाएं कर्म के रूप में परिणत हुई हैं वो कितनी क्वांटिटी में हुई हैं? सिद्धों के असंख्यात अनंतवें भाग और अभव्य राशि से अनंत गुणे, इतने संख्या में एक समय में वो कर्म वर्गनाएं के कर्म के रूप में परिणत हुई हैं। उनमें से वो एक एक पुंज उदय में आएगा। 70 कोड़ा कुड़ी तक वह पुंज वह कर्म आया हुआ बंधा हुआ वह फल देगा। 7000 वर्ष के बाद प्रारंभ होता है। 7000 वर्ष बहुत होता है। यहाँ पर बंद किया तो किस भाव में उदय में आएगा भगवान जाने। इतने समय तक इसमें जितने समय हैं उतने समय तक प्रति समय एक एक पुंज वह उदय में आकर के फल देता चला जाता है। और उसमें उत्कृष्ट अनुभाग यदि डला है तो उसके माध्यम से उसको फल मिलेगा। ये सारा विषय बिना मन के संभव नहीं है। इसलिए संगी पर्याप्त जो जीव होता है उसकी जो भी प्रवृत्ति होती है वह मन मूलक ही प्रवृत्ति होती है। मन के बिना पहले इच्छा मन में होती है, फिर बाद में वचनों में उतरती है, फिर बाद में कायिक चेष्टा में वह सब आता चला जाता है। किसी ने कुछ कहा, तुमने ऐसा क्यों कहा? हमारा आशय ऐसा नहीं था। अच्छा, बिना आशय के बोल दिया तुमने? ये शयन अवस्था में तो नहीं बोल रहे, नींद में बोल रहे हैं क्या? जागृत अवस्था में बोल रहे हो तो सावधान रखना चाहिए। हमारा अभिप्राय नहीं है तो अच्छी बात है, आपकी प्रकृति हमने पकड़ ली, हम तुमसे अब मौन रहेंगे, क्योंकि तुम्हारा अभिप्राय क्या है क्या पता। हमारे अभिप्राय को भी यदि मान लो विपरीत लेओगे कोई भरोसा थोड़ी है। इसलिए सावधानी के साथ प्रवृत्ति करना चाहिए। मन मूलक ही प्रवृत्ति होती है, इसलिए बहुत अलर्ट होकर के हमें प्रवृत्ति करने की आवश्यकता पड़ती है। नहीं है तो किस क्वालिटी का बंद होगा, किस स्थिति को लेकर के बंद होगा, इसका कोई भी मापदंड नहीं है। इसलिए तीव्र मंद ज्ञात अज्ञात इनके माध्यम से आश्रव में विशेषता आती है। महाराज परिणामों को कैसे मंद बनाए? अच्छा, वो परिणाम तीव्र हुए क्यों? परिणाम जो तीव्रता को लेकर के हो रहे हैं वे बिना कारण के हो रहे हैं क्या? तो उन कारणों को पकड़ो और उससे दूर रहो। सीधा सीधा सिद्धांत है। कारण कार्य की व्यवस्था को जिसने अच्छे ढंग से समझ लिया है उसको समझाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप स्विच ऑन करो
महाराज लाइट क्यों जल रही है? लाइट कैसे बुझेगी? जली कैसे थी? अपने आप जली थी क्या? अपने आप तो जल नहीं सकती वो। स्विच ऑन किया है, बुद्धि पूर्वक किया है, तो बुद्धि पूर्वक इसको ऑफ करो। ऑफ को आपको ही करना है, हम नहीं कर सकेंगे। तो उसी प्रकार ये जो परिणाम तीव्रता को लेकर के हो रहे हैं, ये हो नहीं रहे हैं, किए जा रहे हैं। आचार्य कहते हैं होने की प्रक्रिया बाद में समाप्त होगी, पहले करने की प्रक्रिया को रोकने का पुरुषार्थ करना चाहिए। हम बुद्धि पूर्वक इसको प्रायोगिक बोलते हैं। बुद्धि पूर्वक हम परिणाम कर रहे होते हैं और उसका फल भी मिलेगा। फल से यदि डरते हो तो पहले कारण से डरो। बीज बोया है तो फल आएगा, फल के पहले फूल आएगा, और फूल से ही फूल जाते हैं। आप तो फल से कितने फूलते क्या पता है? बहुत अच्छी फसल आ रही है, ठीक है। तो यही तो समस्या है कि वस्तुतः समय समय पर संसारी प्राणी अन्य वस्तुओं को लेकर के प्रभावित होता चला जाता है, और उसके माध्यम से जो कर्म का बंध होता है, आश्रय होता है, उसका फल जब आता है उस समय वो हाथ जोड़ता है। हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होना है, पहले हाथ दिखाया तुमने तभी तो बंद हुआ है, अब हाथ जोड़ते हो हैं? इतने मात्र से वह कर्म अपना टल जाएगा क्या? ऐसा नहीं टल सकता। गलती कर दी, आई एम सॉरी, ये बहुत सरल है भैया, बहुत अच्छा रास्ता है ये तो, आई एम सॉरी कहना है। ये सब क्या है? तो आई एम सॉरी कहेंगे तो दूसरा भी एक लठ मार करता है, आई एम सॉरी कहता है, फिर उसके लिए क्या कहोगे मुझे बताओ? ऐसा नहीं होता कि वस्तुतः गलती भूल चूक इसको बोलते हैं, किंतु बुद्धि पूर्वक जो गलती कर रहा है उसको भूल चूक नहीं होगी, माप नहीं होगा उसका। वो अमाप रहेगा। सीमातीत उसने परिणाम किए हैं और उसके अनुरूप ही उसने बंद किया है। वह भवांतर में जाकर के अपना फल देगा। उसमें आप कुछ भी करो, रो चाहे हंसो, किसी भी परिस्थिति में रहो, वह कर्म अपना फल दे करके जाएगा। कुछ निदत्ति निकासित कर्म होते हैं, उसमें किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं होता। हाँ, क्योंकि परिणाम किए हैं। सावधान रखते हैं अपने आप को, अलर्ट होने के बाद अलर्ट नहीं हो सकते हैं आप, वो हो चुका है। हाँ महाराज, कर्म के उदय में क्या करें? हाँ, कर्म के उदय में समता भाव यदि रखते हैं तो नए सिरे से जो कर्म बंद होना था वो रुक जाएगा, किंतु जो आया है वह फल देकर के चला जा रहा है, उसमें किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन संभव नहीं। क्योंकि उदय में पुरुषार्थ नहीं कर सकते, उदय के पूर्व में, बिफोर उदय के आप पुरुषार्थ कर सकते हैं। क्रोध आने के पहले सावधान रहो, ये कहने का तात्पर्य। आने के बाद तो वो प्रभाव डालेगा आपको, उसमें रोक नहीं पाएंगे। एक्सीडेंट के पहले सावधान रहो तो ज्यादा अच्छा। एक्सीडेंट के बाद ब्रेक दबा रहा है, वो क्या लाभ है उसमें? महाराज ब्रेक का उपयोग कर रहा हूं, पहले उपयोग करते, एक्सीडेंट होने के पहले उसका उपयोग करते हैं, बाद में कर रहा है वो, ये ठीक नहीं है। कोई जिज्ञासा थी उसको रखें, अब हमें ध्यान है। हाँ, बनने दो। हाँ, क्या आपत्ति हो रही? वही मैं ये कहना चाहता हूं, बहुत अच्छा विषय आपने रखा है कि उपयोग की परिणति, हम उपयोग को थोड़ा सा साइड में रख करके योग के साथ बंद व्यवस्था की चर्चा करना चाहते हैं। वह
शुभ योग है मान लो किसी के पास, उस शुभ योग के काल में मात्र एकांत से पुण्य का ही आश्रय होता है ऐसा नहीं, उस शुभ योग के साथ पाप का भी आश्रय होता है, ऐसा आगम का उल्लेख है। अब क्या बताना बताओ। तो वही तो भाव है, मन वचन काय की चेष्टा का होना, वो मन की चेष्टा, तो मन में भाव ही तो है। अब उसमें उन भावों में अभिप्राय भिन्न भिन्न हो सकते हैं, और भिन्न भिन्न अभिप्राय होने के कारण आश्रम में भी अंतर आता चला जा सकता है, कोई बाधा नहीं। इसलिए हो सुनो, योग को आश्रव का कारण कहा है, तो क्या कहना चाहो आप। वस्तुतः उपयोग अलग वस्तु, योग अलग वस्तु, इसको समझने का हमें पुरुषार्थ करना है, क्योंकि उपयोग अभिप्राय की ओर चला जाता है और योग जो है ना अभिप्राय की ओर नहीं जाता, मात्र वह चेष्टाएं होती हैं। मिथ्यात्व कर्म के उदय में जो उपयोग होगा वह अशुभोपयोग होगा, किंतु योग शुभ हो सकता है। ये कैसा महाराज, हम बता रहे हैं, बहुत अच्छा। एक मिथ्या दृष्टि है, उपयोग उसका अशुभोपयोग है, योग शुभ हो सकता है। जब सम्यक दर्शन के सम्मुख पहुंच रहा है वह मिथ्या दृष्टि, उसका योग शुभ है, तभी वह दर्शन मोनि की क्षय क्षपना उपशम क्षय क्षोभम आदि कर पाएगा। बल्कि मिथ्यात्व गुणस्थान से एक साथ सप्तम गुणस्थान को प्राप्त करने की भी क्षमता उसके अंदर आती है, वह बिना शुभ योग के आती है। क्या उपयोग तो उसका वर्तमान में अशुभोपयोग इसलिए है क्योंकि मिथ्यात्व का उदय चल रहा है, और मिथ्यात्व का क्षोभम हो गया तो उसका शुभोपयोग होगा और योग परिवर्तित हो सकता है। कैसे महाराज, सम्यक दृष्टि है, आप है सम्यक दृष्टि, ठीक है, उपयोग शुभ है और योग अशुभ हो सकता है। हाँ हो सकता है। भोजन करते समय, भोजन करते समय आपका शुभ योग नहीं अशुभ योग है, भोजन करते समय शुभ योग है, और दोनों क्रियाओं के करते समय उपयोग शुभ इसलिए है क्योंकि सम्यक दर्शन का सद्भाव है। तो सम्यक दर्शन के सद्भाव में उपयोग शुभ रहेगा और सम्यक दर्शन के अभाव में उपयोग अशुभ रहेगा, किंतु योग जो है दोनों प्रकार की हो सकती है। सुनो, काय वांग मन कर्म योग स आश्रव, वही आश्रव है जोगा पैडी पदेशा ठिदे अनभागा कसाय तो होती। ये कहा है मनोवचन काय की चेष्टा के माध्यम से आश्रव हो रहा है, किंतु वह आश्रव जो हो रहा है यदि मिथ्यात्व के साथ हो रहा है तो उसका उपयोग अशुभ माना जाता है। ये कहने का तात्पर्य है कि काय वांग मन कर्म योग स आश्रव, उपयोग आश्रव के लिए कारण है ऐसा नहीं कहा, किंतु उस योग के साथ उपयोग की परिणति यदि अशुभात्मक है तो अशुभ अशुभ उपयोग माना जाएगा। वस्तुतः उपयोग जो है ये ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग ये नहीं लेना, किंतु अध्यात्म ग्रंथों में ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग से पृथकभूत उपयोग की चर्चा की है। वह ये है कि दर्शन मुनि के क्षय क्षोभम उपशम के होने के बाद जो उपयोग होता है वह अशुभोपयोग माना जाता है, और सम्यक दर्शन के अभाव में जो उपयोग होता है वह उल्टा तो नहीं कहा, उल्टा हुआ। सुनो, सम्यक दर्शन के सद्भाव में शुभोपयोग और सम्यक दर्शन के अभाव में अशुभोपयोग होता है। ये शुभोपयोग और अशुभोपयोग का यह स्वरूप है, किंतु सम्यक दर्शन के अभाव में और सम्यक दर्शन के सद्भाव में योग की परिणति किमात्मक होती है, इसकी चर्चा अलग की है। क्योंकि लेशा के साथ उपयोग का कोई संबंध नहीं है। शुभ लेशा रहते हुए भी
अशुभोपयोग रह सकता है। देवों में मिथ्या दृष्टि है, शुभलेशा है, उपयोग अशुभ है क्योंकि मिथ्यात्व का उदय चल रहा है। इसलिए उपयोग और योग में बड़ा अंतर है। योग अभिप्राय को सूचित कर, उपयोग अभिप्राय को सूचित करता है और योग मात्र चेष्टाएं होती हैं। योग चेष्टाएं हुआ करती हैं। जैसे समझने के लिए, आप भोजन कर रहे हैं, भोजन करने की चेष्टा चल रही है, ठीक है, और मन की भी चेष्टा, वचन की और काय की, तीनों प्रकार की चेष्टाएं चल रही हैं। किंतु यह भोजन किस लिए किया जा रहा है, इसका अभिप्राय क्या है, ये भिन्न विषय है। इसी प्रकार आप पूजन कर रहे हैं, आपका योग बहुत अच्छा है, ये अच्छा उदाहरण है। पूजन कर रहे हैं आप, आपकी मन वचन काय की चेष्टा शुभात्मक है, किंतु उपयोग अशुभ हो सकता है। हाँ, हो सकता है, क्योंकि पूजन का अभिप्राय क्या है, अभिप्राय में यदि समीचीनता है तो उपयोग शुभ है, और यदि अभिप्राय में, यदि मान लो उद्देश्य में, यदि मान लो विपरीतता है तो वह उपयोग अशुभोपयोग माना जाएगा। अलग अलग प्रकार के वो परिणाम होते चले जाते हैं कि इसलिए ये असंख्यात लोग प्रमाण कहा, 150 हो तो फिर भी हम बता दें, फिर जिज्ञासा ही उत्पन्न नहीं होगी। फिर तो जिज्ञासा इसलिए उत्पन्न हो रही है क्योंकि असंख्यात लोग प्रमाण है, उसका गणित क्या रखेंगे हम, वह श्रद्धान का विषय है। और इस प्रकार के परिणामों में विभिन्नता होने के कारण ही उसमें स्थिति और अनुभाग भी विभिन्न प्रकार का पड़ रहा है। जैसे अभी आपके सामने कहा था कि तीव्र संक्लेश परिणाम के माध्यम से सप्तम पृथ्वी का बंध करता हुआ भी उसमें भी तरतमता होने के कारण वह जगन स्थिति बंद कर रहा है, कोई मध्यम कर रहा है, कोई उत्कृष्ट कर रहा है। जगन स्थिति बंद 22 सागर, 22 सागर प्लस एक समय कर लिया, मान लो वो मध्यम में आ गया। मध्यम कहां तक चला जाएगा, एक समय कम 33 सागर प्रमाण सब मध्यम की कोटि में आएंगे। इसी से स्पष्ट है परिणामों में अंतर है, नहीं तो एक समय कम 33 सागर क्यों बांध रहा है, मुझे बताओ। परिणाम उस क्वालिटी का है, इसलिए कारण सदृशम कार्यम कहा है। कारण के अनुरूप ही कार्य हो रहा है। कारण में तरतमता है तो कार्य में तरतमता देखने को मिल रही है। एक नंबर में आधे नंबर में फेल हो रहा है, आधा नंबर बहुत खो दिया हमने, उसमें भी पॉइंट में आ सकता है, तो उतनी कमी है तो उसको कमी को तो स्वीकार करो। इसलिए ये सारा विषय बुद्धि का नहीं बन रहा है, किंतु श्रद्धान का विषय बनता है। इसलिए यथायोग्य आपको पुरुषार्थ करना चाहिए, ये कहा जा रहा है। इसलिए उद्देश्य के अनुरूप ही कार्य होता है, मात्र चेष्टा से कार्य नहीं होता। चेष्टा के साथ जो उद्देश्य है वो बहुत मायना रखता है। जैसे समझने के लिए, किसी ने सीखने की अपेक्षा से निशानी साधी और मारने का, किसी को मारने का भाव नहीं था। मान लो उसने फल गिराने का उसका इरादा था और उसने छोड़ दिया शस्त्र को, अस्त्र को, और वहां फल को न लग करके किसी व्यक्ति को लग गया। अब दंड तो मिलना चाहिए, हाँ, असावधानी कृत दंड तो है, किंतु उसका अभिप्राय क्या है इसका निर्णय लेना पड़ेगा। ये देखो, चेष्टाएं तो हो रही हैं, इसी को बोलते हैं योग। मनोवचन काय की चेष्टा के माध्यम से कार्य संपादित हो रहा है, किंतु आपका उद्देश्य क्या है उसके ऊपर फल मिलेगा। हाँ।
इरादा, अभिप्राय, प्रयोजन या उद्देश्य, इस उद्देश्य के अनुरूप फल मिलता है। कार्य हो रहा है क्योंकि चेष्टा के बिना कार्य नहीं होगा, चेष्टा के बिना कार्य नहीं होगा, किंतु वह चेष्टा अभिप्राय के ऊपर निर्धारित है। हाँ, इसीलिए एक्सीडेंट हो गया तो गलती आपकी है क्या दूसरे की है, इसका निर्णय कौन लेगा? अभिप्राय के ऊपर। वहां पर क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी। आप बिल्कुल अलर्ट थे, किंतु सामने वाले की गलती हो गई और एक्सीडेंट हो गया। किंतु एक्सीडेंट तभी होगा जब आप भी गाड़ी चला रहे होते हैं तब। हाँ? सावधान और असावधान ये विशेष उपयोग की ओर ये ले जाता है। हाँ हाँ हाँ, इसमें भी बनेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बनेंगे। असंख्यात के भी असंख्यात भेद है ना। हाँ, जगन्य असंख्यात अलग है, उत्कृष्ट असंख्यात अलग है। नौ भेद के वैसे युक्ता संख्यात, परिता संख्यात, युक्ता संख्यात और असंख्याता संख्यात, ये तीन हो गए। इनके जगन मध्यम उत्कृष्ट की अपेक्षा से तीन और किए हैं। तो ऐसे स्थिति 9 तो ये हुए हैं, क्योंकि मध्यम में असंख्यात भेद हो जाएंगे एक 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 बढ़ाते हुए। तो इसीलिए चाहे वो एक इंद्रिय हो, चाहे विकलत्रय हो, कोई भी हो, उसके परिणाम असंख्यात लोग प्रमाण को लेकर के होते हैं। इसलिए परिणामों के अनुरूप ही कर्म का बंध होता है, ये सिद्धांत है। और आज हम कैसे रोकें परिणामों को? रोकना आपको है। अनुपात। इसलिए सावधान कहते हैं। चेष्टा करो, ये कुछ दिन पहले भी कहा था, भूल जाते हैं आप। क्या कहा था, याद है? अरे याद नहीं, आप याद दिला दो। अच्छा, हम तो दिला देंगे। चारित्र में और संयम में बड़ा अंतर है, ये कहा था। चारित्र का अर्थ चलना होता है और संयम का अर्थ सावधानी के साथ चलना होता है? सावधानी का अर्थ यहां पर उपयोग। ध्यान से सुनो, इसका अर्थ क्या? उपयोग लगाओ। इसका अर्थ बिना उपयोग लगाए भी आप सुनते रहते हैं, तो केवल चेष्टा भर हो रही है, उपयोग उसमें है ही नहीं। सावधानी का अर्थ अलर्ट, यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करने का नाम संयम है, और बिना यत्नाचार पूर्वक जो प्रवृत्ति मात्र है उसका नाम चारित्र है। सम्यक चारित्र होते हुए भी पुनः संयम की आवश्यकता है। आपके आचरण में समीचीनता है, किंतु किसी भी क्षण असावधानी हो सकती है और वह घटना घट सकती है, इसलिए अलर्ट। अयत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति यदि होगी तो उसकी प्रवृत्ति असंयम की कोटि में चली जाएगी। यत्नाचार रखो, प्रमाद कर गए तो उसका पनिशमेंट तो मिलेगा। हाँ, अपराध आपने किया और अपराध चलते समय हो गया असावधानी के कारण और जानबूझ करके, इसमें अंतर है। असावधानी के कारण एक्सीडेंट होना अलग, और एक इरादा पूर्वक वह एक व्यक्ति के ऊपर से गाड़ी को ले जा रहा है, दोनों में अंतर है क्या? नहीं। प्रवृत्ति तो एक ही दिख रही महाराज, अभिप्राय थोड़ी देखने में आता है? अभिप्राय देखने में नहीं आता, प्रवृत्ति तो देखने में आ रही है। इसलिए ये बहुत कठिन होता है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि तीव्र, मंद, ज्ञात, अज्ञात, इनके माध्यम से परिणाम अपने आश्रय में बहुत अंतर आता चला जाता है, और भूमिका अर्थात गुणस्थान के अनुरूप और अंतर आता चला जाएगा।
संज्वलन कषाय अच्छा प्रसंग है, क्योंकि उसके उदय से भी तो आश्रव होता है कि नहीं। अब देखो, श्रवण को भी संज्वलन कषाय का उदय रहता है, तो हमेशा मंद ही उदय रहता है ऐसा थोड़ी है, उसमें भी तो तीव्रता आती है। हाँ आती है। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन।